विचार रखने के लिए, अपनी धार सुनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार ताली बजाएंगे। इसी ताली के गड़गड़ाहट के साथ दीदी का स्वागत है। अपने विचार रखने के लिए दीदी का स्वागत हो। जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार। हमारे बिल प्रदेश में एक बहुत फेमस भजन है। मुझे गाना तो आता नहीं, पर एक ही लाइन गाऊंगी। स्वागत है दीदी। लड़ी ले भी पढ़े भाया, लड़ी ले भी पढ़े, आपड़ हक वाली लड़ाई लड़ी ले भी पढ़े, लड़ी ले भी पढ़े भाया, लड़ी ले भी पढ़े, आपड़ हक वाली लड़ाई लड़ी ले भी पढ़े। कौन से हक वाली लड़ाई ले लेनी पड़ेगी? आपने तालियां बजा दी, मैंने गा दिया, पर कौन से हक? वो हक जो प्रशासन हमसे छीन रहा है, वो हक जो मनुवाद हमसे छीन रहा है, वो हक जो जातिवाद के नाम पे हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, वो हक हमें लड़ाई लेके लड़ने पड़ेंगे। तो कैसे? आज बेहद दुख हुआ मुझे जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, और इवन में कहीं पर भी जहां पर भी हमारे समुदाय का कार्यक्रम होता है, मैं ये देखती हूँ कि संचालकों को बार बार ये कहना पड़ता है, इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कब हम एकत्रित होंगे? क्या हम इस लेवल पे जागरूक नहीं हुए हैं कि हमें किसी का दिशा निर्देश नहीं चाहिए? बैठना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ प्रांगण लगा हुआ है, यहाँ बैठना है, तो हम चुपचाप बैठ जाए, हाँ या ना में जवाब दो। क्या आदिवासी समाज अभी भी इतना जनजागृत नहीं हुआ है? कार्यक्रम करवाया जाए या फिर हमें सिर्फ यहाँ वहाँ ऐसा कर दिया जाए? माफी चाहूंगी, आप नाराज ना हो, लेकिन आपने हाल ही में देखा है कि एक पारसनाथ नाम का एक विवाद चल रहा है। जैन समुदाय कह रहा है कि वो हमारा है, आदिवासी समुदाय कह रहा है कि वो हमारा है, वो संथाल आदिवासियों का है। लेकिन आपको पता है इस देश में जैन कितने हैं? टोटल जनसंख्या के 1% के आधे का भी कम, 0.37। जो समुदाय इस देश में 0.5% भी नहीं है, उन लोगों ने पूरा देश एक ऐसे स्थान के लिए जान किया जो स्थान उनका है ही नहीं। वो कितने संगठित होंगे? और हम जो खुद को इस देश का मालिक बता रहे हैं, आए दिन हमारे साथ कोई से भी मनुवादी वाले जो उनके सेनाएं लेके आरक्षण विरोधी आंदोलन करने लग जाते हैं, हमारे विरोध में आंदोलन करने लग जाते हैं। आपको पता है हमारे राजस्थान में कार्तिक बिल करके हत्याकांड हुआ, उसके लिए अभी तक लोग धरने पे बैठे हैं, क्योंकि उसका आपराधिक विधायक था, पार्टी का था, जीता हुआ था, वो न्याय आज तक नहीं मिला। ये वाली लड़ाई हमें लड़नी है। कब तक हम सिर्फ उनके पार्टियों वाली दरियां उठाते रहेंगे, उनके धर्मों वाले झंडे उठाते रहेंगे? क्या हमारे आदिवासी समुदाय का ये सतरंगी झंडा, हमारे बिलों में भी सतरंगी झंडा होता है, इसको बनाने का तरीका अलग होता है, क्या ये झंडा काफी नहीं है? यह सतरंगी झंडा जो आपके सामने दिख रहा है, क्या ये आदिवासियत को समझने के लिए, बचाने के लिए काफी नहीं है जो हम अन्य धर्मों का झंडा उठा रहे हैं? क्या इस मध्य प्रदेश की पीली क्रांति का ये पीला गमछा काफी नहीं है जो हम चुनावों में किसी न किसी पार्टी का झंडा उठा लेते हैं? हमारी कई सारी सीटें रिजर्व्ड होती है, लेकिन पता है जीते हुए लोग विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे पीछे हाथ करके खड़े रहते हैं, और जो मुख्य नेता होते हैं उनके सामने जी हुकुम, जी हुकुम। क्या वो जी हुकुम करने गए हैं? वो कभी भी अपने हक अधिकार अपनी पार्टी वाले आकाओं से मांगते ही नहीं। सच तो ये है, अगर मांगेंगे तो क्या वो नहीं देंगे? चाहे सीट एससी रिजर्व हो, चाहे सीट एसटी रिजर्व हो, हमें कम से कम ऐसे लोगों को भेजना। पार्टी पॉलिटिक्स की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों को भेजो जिसको कम से कम कागज पढ़ने आए।
बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जिसे पढ़ना भी नहीं आता है, विधानसभा की भाषा समझ में नहीं आती, उसे नहीं पता चल रहा है कि प्रश्नकाल क्या हो रहा है, शून्यकाल क्या हो रहा है, वो सिर्फ समोसा कचौरी खा रहा है, वो इंसान कब हमारे हक अधिकार दिलाएगा? समोसा कचौरी यहाँ खा लो यार, हमारे गली मोहल्ले में भी अच्छी अच्छी होटलें, वहाँ विधानसभा में खाने जाओगे, कैसे चलेगा? ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी ST/SC की सीटें रिजर्व है, और वो पार्टियां तो चाहती है कि उनके गुलामों को आगे किया जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ा सुझाव मैं ये देना चाहती हूँ मेरी तरफ से, आज 5-6 मूर्तियां हमारे एक ही जगह पे एक साथ लगाई गई, इससे बड़ा गौरवान्वित दिन पूरे आदिवासियों के लिए नहीं हो सकता था। इस दिन मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, जब तक चुनाव नहीं आए ना, किसी पार्टी का झंडा उठाना ही नहीं है, और चुनाव में भी नहीं उठाना है। पार्टियों को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदिवासी किस तरफ है, उनके लिए ये शॉकिंग होना चाहिए जब चुनाव रिजल्ट आए। लेकिन पता है क्या होता है, मैं कई लोगों के साथ उठती बैठती तो ऐसे चर्चाएं करते हैं, वो वाला खातेगांव का जो कन्नौज वाला बेल्ट है ना, वहाँ तो पक्का ही बीजेपी आएगी, अपन को कुछ करना ही नहीं। वो जो भोपाल की ये वाली सीट है ना, सिवनी विधानसभा, वहाँ तो कांग्रेस यानी हमें तो करना ही नहीं है कोई काम। क्यों पार्टियों को ये महसूस होने दे रहे हो कि हमें आदिवासियों के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही उनके झंडे उठा के चल रहे। क्यों नहीं झंडे साइड में रख देते हो और पार्टियों को आपका काम करने के लिए मजबूर कर देते हो? हमारा सारा नुकसान हमारे ही रिजर्वेशन से चुने हुए नेता करते हैं, क्योंकि ये आगे जाके कुछ नहीं बोलते हैं। तो आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को चुनो जो आगे जाके आपकी आवाज बने, आपका प्रतिनिधित्व कर सके, आपके हक अधिकार के लिए लड़ सके, आपका भाई अगर कोई मार दे तो उसके न्याय के लिए लड़ सके। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ, एक नारा लगा देती हूँ, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो देवी ने अमूल्य समय में आपको अपने विचार रखे। सभी समाजों से निवेदन है कि इनकी बातों पर विचार मंथन करें और हमारे समाजों को के बीच यहाँ की जो बात दीदी ने बताया उन बातों पर रखें, उनसे विचार करें और जो